हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन इजी। मैं सूरज कुमार। इस सेशन में हम स्पीडी रेलवे समान अध्ययन के टेस्ट पेपर 8 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः किसमें पचता है? मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः किसमें पचता है? तो ये छोटी आंत हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पालक। मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? पालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कार्बन से बना हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मुंह से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन मुंह अंग से प्रारंभ होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ये तो हम जानते हैं, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो पैर में पाया जाता है। पैर में नहीं, जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? इसका आंसर बी हो जाए, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है?
इसका आंसर ए हो जाए 1350 ग्राम। मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका आंसर सी हो जाए, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये अभी बताया, पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे? आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा जांघ में। आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को जांघ में पाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 16 से 18 बार। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा यकृत में। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ऑप्थाल्मिक संबंधित है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट नेत्र विशेषज्ञ से, नेत्र रोग विशेषज्ञ से संबंधित है। तो ऑप्थाल्मिक आँख से हो जाएगा। इसका आंसर डी, आँख से। ऑप्थाल्मिक आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति
प्रति मिनट कितना होता है? तो ये 72 बार होता है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति 72 प्रति मिनट होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सर्वडाटारूढ़ वर्ग कौन है? सर्वडाटारूढ़ वर्ग कौन है जो सभी को रक्त दे सकता है? तो ये ओ हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। सर्वडाटारूढ़ वर्ग ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सर्वग्राहक रक्त डाटा का रक्त ग्रुप कौन होता है? सर्वग्राहक रक्त डाटा का रक्त ग्रुप कौन होता है? तो ये ए बी होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सर्वग्राहक रक्त डाटा का रक्त ग्रुप ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसे खून दे सकता है? तो इसका आंसर बी हो जाए। केवल ए बी को दे सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ए बी ग्रुप को खून दे सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त वाले आदमी का रक्त ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा होता है। एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? तो ये डायबिटीज है। इसका आंसर बी होगा। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग डायबिटीज है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो जानते हैं 23 जोड़ी होती है, 23 पेयर्स। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो यह 6 होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो फीमर तो जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टेपिज फीमर है जो जांघ में पाया जाता है। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान में होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में होता है 98। इसका आंसर सी हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस।
मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन किसमें स्रावित होती है? तो इसका आंसर ए हो जाए, पैंक्रियाज, अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन पैंक्रियाज, अग्नाशय में स्रावित होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 to 6 लीटर होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। लाल रक्त कण का आकार क्या होता है? लाल रक्त कण का आकार क्या होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गोलाकार होता है। लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 120/80 होता है। 120/80 मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो ये फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उपयोग में आता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।